आपने शुरू कहाँ से किया, आप पहले क्या किया करते थे, आपकी पहली सैलरी और आज मंथली कितना कमा रहे हैं। इमरान भाई, आपके कितने सोर्स ऑफ इनकम्स हैं? मेन जो सोर्स है वो है मेरी नाट प्रोडक्शन का काम। बच्चे पढ़ाने वाला वो बंदा जब इस लेवल तक आ सकता है, फाइनेंशियली तौर पे हमें सपोर्ट कोई भी नहीं करता, ना वालिदैन ना बड़ा भाई। आपका जो पहला सेटअप था वो कितने का था और आज कैमरा भी रखा हुआ है, ये माइक्स अगर मैं खाली लगाऊं तो ये 1.5 लाख से ऊपर चले जाए। बिल्कुल है सर। एक छोटा सा स्टूडियो एक अपने लिए, एक है नाथ प्रोडक्शन शुरू करने के लिए। जो प्रोडक्शन शुरू करना चाह रहा है उसको क्या लेना चाहिए? जिसने पूरा सीख लिया मिसाल के तौर पे काम, उसको क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे? आपके ऊपर एक बहुत बड़ी मुश्किल आई, आग लग गई, आपका सब कुछ जल गया था, आपका कैमरा जल गया था, जो आप देख रहे हैं LCD वगैरह, मॉनिटर्स, मेरे स्पीकर्स, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया था। इसी स्टूडियो में लगी थी। बिल्कुल, ये पूरे का पूरा स्टूडियो जल गया था। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसन और आप देख रहे हैं एफ गाइड। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ABC पॉडकास्ट। ABC का मतलब ये है कि हम हर फील्ड के एक्सपर्ट के पास जाएंगे और उस फील्ड की ABC उनसे हम पूछेंगे। आज हम आए हैं हमारे बहुत ही करीबी दूर के दोस्त इमरान भाई के पास। इमरान भाई की तारीफ़ में मैं आपको ये बता देता हूँ कि इमरान भाई के साथ मेरा ताल्लुक़ जब मैंने अपना पहला चैनल शुरू किया था और जब मैंने ऑडासिटी पे नात रिकॉर्डिंग की वीडियोस बनाई थी, आप उनकी डेट्स देख सकते हैं कि कब की हैं वो। उस वक्त से आज तक इमरान भाई के साथ मेरा ताल्लुक़ है। सिर्फ फ़ोन पे ताल्लुक़ था हमारा, व्हाट्सएप पे ताल्लुक़ था। पहली मुलाकात हमारी कल हुई है, लेकिन वो फ़ोन का ताल्लुक़ भी हमारा इतना गहरा था कि मेरी आज तक यूट्यूब की पेमेंट्स इमरान भाई के अकाउंट में आती हैं, फिर वो मुझे भेजते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना हमारा ताल्लुक़ है। चलिए इमरान भाई के पास चलते हैं और उनसे नात प्रोडक्शन के हवाले से, नात रिकॉर्डिंग के हवाले से जितनी भी मालूमात हैं और उसके अलावा तिलावत रिकॉर्डिंग के हवाले से भी जितनी भी मालूमात हैं इमरान भाई से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी हसन भाई, मैं ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? तो वैसे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। और सुनाएं, कैसे काम वाम चल रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आपका सफ़र कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रहा। आपने रिसीव किया, आपको तकलीफ़ भी दी हमने, कोई बात। तो इमरान भाई, सबसे पहले मुझे थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपने शुरू कहाँ से किया, आपको ये आइडिया कहाँ से आया ऑडियो का, और आप पहले क्या किया करते थे? पहले मैं कुरान पाक हिफ़्ज़ कर रहा था, उसके बाद मैंने स्टडी फिर स्टार्ट की। और स्टडी के बाद मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का शौक़ था शुरू से ना, नात ख़्वानी का। तो मैंने कहा चलें स्टार्टअप लेते हैं। तो मोबाइल से मैंने स्टार्टअप लिया और मोबाइल पे फिर करते करते आहिस्ता लैपटॉप पे आ गए, लैपटॉप पे फिर करते करते आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर पे आ गए। और रिज़ल्ट्स आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। मैं तकरीबन हूँ 20 से हूँ, 2020 से। और उससे पहले आपसे रब्ता हुआ था माशाल्लाह। तब मेरे पास आई थिंक लैपटॉप वगैरह नहीं था। तो जब मेरा आपसे रब्ता हुआ तो फिर जाके मैंने डिसाइड किया कि एक माइक लेना चाहिए प्रोफेशनल। तो तब मेरे ख्याल में आपके पास BM800 माइक्रोफोन था। जी जी। और तब माशाल्लाह आपने मुझे रिस्पांस किया और उस रिस्पांस के बाद माशाल्लाह मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने माइक लिया, फिर आगे बाकी चीज़ें ली और आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट होती गई। अच्छा, थोड़ा सा आप ये बता दें कि आपको पता कैसे चला था कि ये भी एक फ़ील्ड है और मुझे इस फील्ड में आना चाहिए? बस शौक़ था शुरू से यूट्यूब वगैरह का, तो उसी पे रिसर्च करते रहे कि ये क्या होता है, क्या सीन है। क्योंकि तब हमारे एरिया में तो बिल्कुल दूर दूर तक कोई स्टूडियो वगैरह तो नहीं है। तो थोड़ी सी नॉलेज ली मैंने कि ऑडियो कैसे बनती है, वीडियो कैसे बनती है। तो रिसर्च करने के बाद पता चला कि ऑडियो अलग से बनती है। जैसे अभी आपने देखा होगा तब 19-20 में ये न्यू आई थी एप्लीकेशन वगैरह, लाइकी और टिकटॉक वगैरह। तो लोग लिपसिंग करके डालते थे, तो वो एक अलग चीज़ थी। तो वहाँ पर भी हम देखते थे कि प्रोडक्ट बना हुआ है, उस पर हम लिपसिंग कर रहे हैं जी। तो फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च की, तो फिर मुझे पता चला कि स्टूडियो होता प्रॉपर ऑडियो का, जहाँ पर ये सारा काम होता है। तो फिर मुझे सिटी में, अपनी सिटी में एक स्टूडियो मिला, तो वो था म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड। और वो इतना हैवी भी नहीं था, लेकिन ये था कि मेरे लिए वो एक मेरे लिए इन्फॉर्मेटिव थी वो लोकेशन। तो मैंने जाके वहाँ पर रिसर्च की, उनसे पूछा, उनसे चीज़ें पूछी कि क्या क्या ज़रूरी होती हैं। वैसे भी यूट्यूब पे चेकआउट कर रहा था मैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज होती गई। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ जी कि इतने अरसे के बाद माशाल्लाह आपने इतनी मेहनत की है, तकरीबन 2016 से ही आपने स्टार्ट लिया होगा या 17 से लिया होगा? नहीं, मेरा स्टार्टअप 19 के लास्ट में था। चलें, 19 के लास्ट से आपने स्टार्ट किया बाकायदा तौर पे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में हम बैठे हैं, तो तकरीबन 6 साल हो गए हैं। बिल्कुल। तो इन 6 सालों में आपकी पहली सैलरी यानी जो आपने इस नात प्रोडक्शन के थ्रू कमाई, और आज मंथली कितना कमा रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया में दे। थोड़ा सा आइडिया ये है कि मंथली मेरे प्रोजेक्ट होते हैं तकरीबन 20 से 25 माशाल्लाह, जो मैं इजीली पकड़ता हूँ और करता हूँ।
ये नहीं करता कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट चाहिए, क्योंकि मेरा जो माइंडसेट रहता है कि ये रहता है मैं एक वीक में 6 प्रोजेक्ट पकड़ूँ और मैं वो करके दे दूँ। उसमें एक दिन मेरा इजी, मैं अगर छुट्टी करना चाहता हूँ, क्योंकि ये काम ही ऐसा है, एक दिन भी नहीं मिलता, अक्सर एक प्रोजेक्ट पे 2 दिन भी लग जाते हैं। अब माशाल्लाह पिछला महीना जिस तरह रमज़ान का गुजरा है बिल्कुल, वो काफ़ी क्या कहते हैं मसरूफियात का था, तो कोशिश यही रहती है कि कम काम पढ़ूँ और उनको टाइम पे देना चाहूँ, क्योंकि आपको पता है सारे नातखानों को टाइम पे ही चाहिए होती चीज़। इसके अलावा और भी आप और मैं मिलके काम करते रहते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, तो वो भी साथ साथ करने होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं साथ। तो जब स्टार्टअप था तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी प्रोडक्शन की, तो तब 200-300 में भी नात बनाता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट थे, कुछ क्लाइंट्स तो ऐसे थे जो काम करवाने के बाद पेमेंट भी नहीं करते थे, रिस्पॉन्स भी नहीं करते। हाँ, वो कहते थे कि इसमें ये मसला है। तो फिर बाद में ख्याल आया कि यार हम मेहनत करते हैं तो हाफ़ पेमेंट क्यों ना लीजिए पहले। सही। तो फिर ऐसे ऐसा हाफ़ पेमेंट के बाद फुल पेमेंट लेना स्टार्ट कर दी, क्योंकि उसके बाद भी कोई ना कोई दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती थी। जी जी। हमारे कलाम में एडिटिंग में कोई हो सकता प्रॉब्लम हो, लेकिन इतनी प्रॉब्लम भी नहीं हो सकती थी कि जो हम हल नहीं कर पाते, तो वो उनकी कोई ना कोई उसमें होती थी चालाकी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 200-300 वाला अब जो सफ़र है वो माशाल्लाह 6-7 हज़ार पर चला जा चुका है, इससे ऊपर भी मिलते हैं एक प्रोजेक्ट के। तो वो भी मेहनत के ऊपर है कि मेहनत कितनी है प्रोजेक्ट के अंदर, उस हिसाब से फिर चार्ज करते हैं। अच्छा, अब यानी आपने इनडायरेक्टली बता दिया है कि महीने के इमरान भाई 25 कलाम तकरीबन करते हैं, और 25 कलाम 6-7 हज़ार पर कलाम के हिसाब से आप निकाल लें कितने बनते हैं। उसके अलावा इमरान भाई आपके कितने सोर्स ऑफ इनकम्स हैं इसके साथ मिला के, या इससे रिलेटेड जो है, जैसे नात प्रोडक्शन है, साथ में तिलावत भी कर लेते होंगे कभी कभार, या आपका माशाल्लाह यूट्यूब चैनल्स भी हैं, 2 चैनल्स हैं, दोनों मोनेटाइज हैं, और उसके अलावा आप सिखाते भी हैं, तो उससे कितनी अर्निंग आपकी हो जाती है तकरीबन? इसके बाद मैं करता हूँ एडिशनल सर्विसेज जो है मेरी, जैसे मैनुअल ट्यूनिंग होगी, और इसके अलावा किसी ने वैसे नॉइज़ रिडक्शन करवानी हो, वोकल्स वगैरह अपनी क्लीन करवानी, जैसे हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसकी भी एडिटिंग वगैरह की ऑडियो वगैरह आ जाती हैं, तो वो हम एडिट करके देते हैं। तो ये सारी एडिशनल आ जाती हैं, वो कभी कभार कम होती हैं, कभी कभार ज़्यादा। और इसके अलावा कोर्सेज़ मेरे चलते रहते हैं, स्टूडेंट्स जो है वो रब्ता करते हैं, जिनको नीड होती है, मैनुअल ट्यूनिंग सीखनी होती है, किसी ने मुकम्मल कोर्स करना होता है, तो वो चलता रहता सारा सीन। तो माशाल्लाह वो इक्वल नहीं है, मेन जो सोर्स है वो है मेरे नात प्रोडक्शन का काम। जी जी। और यूट्यूब का जैसे कि आपको पता है और मेरे व्यूवर्स को भी पता होगा कि मैं अभी यूट्यूबिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा, वो बस यही मसरूफियात की वजह से। वो इसीलिए क्योंकि आपके यहाँ से आप फारिग नहीं होते, तो यूट्यूब पे किस तरह आप काम करेंगे। थोड़ा सा रफ़ आप पेमेंट कोई बता सकते हैं कि महीना आप इस सबको लगा के एवरेज जो है पिछले 3-4 महीनों का लगा लें या पिछले 1 साल का लगा लें, कोई एवरेज आप बता सकते हैं कि कितना हो सकता है अगर कोई सीखना चाहे ये काम? देखिए, एवरेज कोई इसकी फ़िक्स अमाउंट तो नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया 20-25 यानी 10-15 प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं मंथली। हर मंथ सेम नहीं रहता और हर मंथ में सेम मेरी इनकम नहीं होती, तो आप यूँ आइडिया लगा लेंगे 50 या 1 लाख के करीब वो सारा कुछ बन जाता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है कभी कभार। ठीक ठीक ठीक, चलें इस तरह से कर लें। अगर पिछला महीना आपका माशाल्लाह रमज़ान का जो है वो पूरा सीज़न आपका ऐसे समझें कि कलामों का गुजरा है, बिल्कुल, तो आपने कितने कलाम रिकॉर्ड किए अगर आपने गिने हों या कोई अंदाज़ा हो? उसमें मुझे सही से आइडिया नहीं है, लेकिन तकरीबन 25 होंगे, तकरीबन 25 से हो सकता है कम हो या ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक ठीक, 3-4 तो मेरे ही किए आपने। बिल्कुल, ऐसे इस तरीके से आइडिया लगा लेंगे, और भी लोगों के प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं ये बात इंट्रो में बताना भूल गया कि मेरे जितने भी ट्रैक्स रिकॉर्ड होते हैं वो उनकी मिक्सिंग मास्टरिंग इमरान भाई करते हैं। मैं सिर्फ वोकल्स रिकॉर्ड करके अपने स्टूडियो से इमरान भाई के पास भेज देता हूँ। आप मेरी वीडियोस के नीचे आके कमेंट कर रहे होते हैं एहसन भाई ऐसी नात कैसे रिकॉर्ड करें, तो मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता, इसीलिए हम इमरान भाई के पास आए हैं। आपको इस पॉडकास्ट के अंदर इंशाल्लाह पूरा बताएंगे, ठीक है। अच्छा इमरान भाई, आपने जैसे बताया कि आप 3-4 साल पहले आपने ये काम स्टार्ट किया है, तो उससे पहले आप क्या काम करते थे? उससे पहले मैं बच्चे पढ़ाता था कुरान पाक के। अच्छा माशाल्लाह। उस वक्त आपकी अर्निंग तकरीबन कोई 5-10 हज़ार होगी? बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा आपने बता दी, इससे कम थी। और वो भी ये सीन था कि वो कभी कभार दे रहे हैं, कभी कभार नहीं दे रहे, क्योंकि वो एक गांव था। जी जी। तो वो कभी, आपको पता है कि वो खेती वगैरह करते हैं, तो उनके ज़्यादातर बहाने होते थे। नमाज़ें भी पढ़ाते थे? जी बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह, इमरान भाई इमाम साहब थे मस्जिद के और हाफिज़ भी हैं, बच्चे पढ़ाते थे, शायद मुसल्ले वगैरह भी पढ़ाए हैं तरावियों में। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ से आप थोड़ा सा मोटिवेट हो सकते हैं कि कहाँ से कहाँ आ सकते हैं। यानी एक बच्चे पढ़ाने वाला इंसान, यानी जो 5-6 हज़ार में, ये भी इमरान भाई कह रहे हैं कि आपने ज़्यादा बता दिए, वो बंदा जब इस लेवल तक आ सकता है सीखने के बाद 4-5 साल लगाने के बाद। ये नहीं है कि आपने
कल सीखना शुरू किया और आज आप आके कह दें कि मैं भी 1 लाख कमाना चाहता हूँ, तो इतने साल सीखने के बाद ये कुछ होता है। बिल्कुल। जैसे इमरान भाई यही आपको बताएंगे कि उनको कितनी मुश्किलात आई ये काम सीखने में और इसको प्रॉपर सेटअप करने में, लोगों से रब्ते करने में। मुश्किलात सबसे पहले आपको पता है कि एक नॉर्मल जो घराने के हम होते हैं जी, तो फाइनेंशियली तौर पे हमें सपोर्ट कोई भी नहीं करता, ना वालिदैन ना बड़ा भाई, कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये एक काम न्यू है। बिल्कुल। हमारे एरिया में दूर दूर तक नहीं है। वालिदैन यही कहते थे कि इसमें कोई स्कोप नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, तो यहाँ पर कोई क्लाइंट नहीं आएगा आपसे काम करवाने का। तो फिर ऐसा ऐसा माशाल्लाह मैं करता रहा। सबसे पहले तो मेरा आपसे रब्ता हुआ, जी, उसके बाद मैंने माइक वगैरह लिया, एंड उसके बाद मेरा जो माइंडसेट बन गया कि अब ऑडियो इंटरफेस लेना है। जैसे कि हम वीडियो में दिखाएंगे आप, मेरे ख्याल में ऑडियो इंटरफेस के बारे में क्या होता है। जी, दिखा देंगे। अच्छा, ऑडियो इंटरफेस टूल था जो माइक को चलाता था। अब BM800 जो था वो डायरेक्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होकर चल तो रहा था, सही, लेकिन वो क्वालिटी नहीं दे रहा था जो कि एक स्टूडियो में आती है। ठीक। तो फिर मेरा यही एम बन गया कि मैंने ऑडियो इंटरफेस लेना है। तो ऐसा ऐसा मैंने प्रोजेक्ट्स किए और पैसे जमा किए, तो तब ये ऑडियो इंटरफेस लिया। एंड उसके साथ फिर मैंने हेडफोन लिए कुछ जो कि नॉर्मल थे, गेमिंग हेडफोन, जैसे अभी आपके पास है। तो उसमें ये था कि मेरा मिक्सिंग लेवल थोड़ा सा बेहतर हो गया, रिकॉर्डिंग बेहतर होगी। स्टूडियो का जो रूम होता है जिसमें रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, जिसे वोकल बूथ भी आम लफ्ज़ों में बोलते हैं, तो वो भी बनाना ज़रूरी है। वो मैंने स्टार्टअप में ही बना लिया था। वो मेरा जो था पहला स्टेप था। ये तो बना हुआ है सामने। जी, तो ये एक ज़रूरी स्टेप है, ये आपको करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर आगे कामयाबी नहीं मिलेगी। उसके बाद जो था स्टूडियो हेडफोन्स की तरफ मेरा ध्यान था, तो स्टूडियो हेडफोन्स लिए मैंने। फिर ऐसा ऐसा करके बाकी टूल्स बनाता गया। इम्प्रूवमेंट के बाद क्लाइंट्स भी आए और आगे राब्ते वगैरह भी बढ़े माशाल्लाह। और मैंने टूल्स भी बनाए सारे, कैमरा, जो भी मतलब ज़रूरी थी चीज़ें। ऑडियो नाथ प्रोडक्शन से रिलेटेड तो मैंने सारा काम सीख लिया था, सही, काम कर भी रहा था। फिर मैंने वीडियो नाथ प्रोडक्शन का भी काम स्टार्ट कर दिया, वो भी माशाल्लाह आपकी गाइडेंस के साथ साथ मैं चलता रहा माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ मैं भी इसमें थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा कि लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है ये चीज़ कि हम इसके ज़रिए कमा सकते हैं, क्योंकि हमारे वालिदैन या हमारे बहन भाई जो भी बड़े होते हैं उन्हें ये अंदाज़ा होता है कि सिर्फ 3-4 फील्ड्स हैं, डॉक्टर बन जाओ जी, इंजीनियर बन जाओ, सरकारी टीचर लग जाओ, या कोई ना कोई कारोबार कर लो, तो यही हैं जो कमाने के तरीके हैं, उसके अलावा कोई कमाने के तरीके नहीं है। तो ये आपने समझाया कैसे अपने घर वालों को और अपने रिश्तेदारों को कि आप क्या काम करते हैं? जैसे मुझसे अगर आज भी कोई पूछता है ना कि एहसन भाई क्या काम करते हो, तो मैं या तो यूट्यूबर बताता हूँ, फिर वो कहते हैं यूट्यूब पे क्या काम करते हो जी, फिर मुझे बताना मुश्किल होता है कि मैं क्या बताऊँ कि कैसे क्या काम करता हूँ। बिल्कुल ऐसे। तो आप किस तरह से समझाते हैं और किस तरह से आपने अपने घर वालों को कन्विंस किया इस चीज़ पे कि आप ये करना चाहते हैं? अब सबसे पहली बात रिश्तेदारों की जी, तो उनकी मुझे कोई टेंशन नहीं थी, सही, क्योंकि हम अलग रहते हैं, तो रिलेटिव्स काफ़ी दूर हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, सही। और वालिदा जो थी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वाली जो थे वो, आपको पता है कि एक बंदा प्रोफेशनली किसी फील्ड में काम कर रहा होता है, उनकी ज़िंदगी गुजर चुकी होती है, तो बच्चों के लिए यही सोचते हैं कि यार कुछ ना कुछ अच्छा ये कर ले। बिल्कुल। तो बट मेरा जो था माइंडसेट वो ये था कि कुछ हट के करना है और करना है। मतलब मेरा मेन मकसद ये नहीं था कि मैंने इसके अल्टरनेटिव कोई रखा हुआ था बैकअप प्लान कि यार ये ना हुआ तो मैं ये कर लूँगा, मैं इसमें कामयाब नहीं होता तो मैं वापस बच्चे पढ़ाऊँगा या कोई और काम करूँगा। मैंने फिर इसे किया। हाँ, इसको हासिल करने के लिए मुझे कुछ काम करने पड़े, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। पेंट का काम मैंने सीखा, वो कुछ दिन किया मैंने, क्योंकि पैसे जुटाने के लिए मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने थे। वही जो आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, इमरान अली डीना की, आपने वीडियो देखी थी? जी बिल्कुल। वो बताते हैं कि उन्होंने भी पहले पंचर वगैरह लगाए थे। बिल्कुल ऐसे। तो इसी तरह माशाल्लाह आपका वो चल रहा है। आप किसी की जर्नी उठा लें, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मैंने जब न्यू लैपटॉप लिया था जी, तो लैपटॉप लेने के बाद मेरा जो एंड्रॉयड मोबाइल था जिससे मैं इंटरनेट चलाने वाला था वो मेरा टूट गया फौरी तौर पे। मुझे एक ही दिन हुआ, उसी दिन शाम को मेरे ख्याल में मेरा मोबाइल टूट गया। अब कुछ पैसे मैंने उधार लिए थे बड़े भाई से, सही, लैपटॉप के हवाले से, सही। तो वो मुझे अब भाई को देने थे, वो तो मुझसे नहीं मांगेंगे, लेकिन मुझे अंदर से था यार मैंने देने हैं। तो फिर जहाँ पर वो जॉब कर रहे थे मैंने वहाँ पर जॉब की जाके 30 दिन या मेरे ख्याल में 40 दिन लगे थे, तो वो मैंने पैसे क्लियर किया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड उसके बाद मैंने कहा यार अब ये काम नहीं करना, अब जो मैं काम करने आया हूँ उसी को सीखना है और इसी से ही पैसे कमा के इसी को आगे बढ़ाना है और अपने सारे अखराजात निकालने हैं। माशाल्लाह। अब यहाँ से मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ है
इमरान भाई, जो अक्सर हम पूछते हैं कि आपका जो पहला सेटअप था, यानी जो आपका मोबाइल था वही पहला सेटअप था, उसी पे आपने शायद अपनी पहली नात वगैरह रिकॉर्ड या एडिट की होगी। बिल्कुल। वो कितने का था? और आज एक रफली अंदाज़ा अगर आप लगाएं, ये माशाल्लाह कैमरा भी रखा हुआ है, ये माइक्स अगर मैं खाली लगाऊं तो ये 1 लाख से 1.5 लाख से ऊपर चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा। तो आप इसका एक रफली अंदाज़ा बताएं और पहले सेटअप का बताएं कि आपका क्या था। अब मोबाइल के सेटअप की बात करें तो तब एक हैंड फ्री से काम चल जा रहा था। मोबाइल मेरा आया था तकरीबन 12-15 हज़ार रुपये का। सही। तो ये आप खुद आइडिया लगा लें, 16-17 हज़ार रुपये में आपका वो सेटअप बन जाता है। ठीक है, वो मोबाइल तो ऑलरेडी होता है हर किसी के जी पास, बिल्कुल। आपके पास भी था। अब उस पे आप प्रोफेशनली काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब उसके बाद जो अभी वाला सेटअप है, इसकी अगर बात करें, रफली बात करें तो 8-10 लाख रुपए इस पे खर्चा आ गया। माशाल्लाह। मैंने ये मोटिवेशन के लिए, लोगों की मोटिवेशन के लिए कि कहाँ से इमरान भाई ने स्टार्ट किया था और आज माशाल्लाह। और ये एक आप भी वीडियोस में बात करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आपने सामान बनाया और मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता बनाया। अब अचानक से अगर मिसाल के तौर पे ये गायब हो जाए सामान, तो अचानक से हम वापस भी नहीं ले सकते इतना सामान। बिल्कुल वापस से इसी तरह हमने आहिस्ता आहिस्ता लेना पड़ेगा ऐसे ही। लेकिन ये है, जितना टाइम पहले लगा उससे कम टाइम अब नहीं लगेगा, क्योंकि हमें स्किल है हमारे पास, हम कर सकते हैं और ज़्यादा पैसों में उसे बेच सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया। अच्छा इमरान भाई, ये बताएं कि आपका पहला क्लाइंट आपको कैसे मिला, और दूसरे लोगों को जो इस काम में आना चाहते हैं मिसाल के तौर पे, उनको क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे और अब आपको कहाँ से क्लाइंट्स मिलते हैं? 3 सवाल हैं। सबसे पहले जो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मेरे पास जो नात ख्वां थे वो मेरे चाचू थे। तो वहाँ से मुझे ये था कि वो मुझे अच्छी वॉइस देते थे अपनी एडिट करने के लिए, और वैसे भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। माइक वगैरह उनके पास जो था वो मुझे शेयर किया। और मुझे याद है पहला जो DAW FL स्टूडियो था, उनके पास था FL स्टूडियो 12। उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया था कि ये FL स्टूडियो के नाम की भी कोई चीज़ होती है। तब मैं मोबाइल पे था। सही। तो उसके बाद मैंने फिर स्टार्टअप लिया। मुझे पता चला कि आपको भी सोर्स मिल जाएगा, आप डो अगर ढूंढना चाहेंगे तो वो फिर मैंने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, उसके ऊपर स्ट्रगल किया, उसके ऊपर मेहनत की, उसको देखा कि कैसे चलता है, इसमें काम कैसे होता है, क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो फिर वहाँ से मेरा काम चल पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई थी जिस वक्त आपने कहा कि आपको भी मिल जाएगा। तो ये मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि ये यूट्यूब के रूल्स के खिलाफ है कि हम डायरेक्ट यूट्यूब पे कुछ बताएं कि कहाँ से पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, कहाँ से आपने डाउनलोड करने हैं यूट्यूब। और बेहतर भी है क्योंकि जो कंपनियाँ बना रही हैं सॉफ्टवेयर्स, उनकी मेहनत है। अगर हमें कोई कहे कि आप मुफ्त में कलाम बना कर दे दें, मैं मुफ्त में वीडियो आपको बना कर दे दूँ, इमरान भाई मुफ्त में कलाम बना कर दे दें, तो ऑब्वियसली हमें भी गुस्सा आएगा इस चीज़ पे। तो इसी तरह उन कंपनियों को भी गुस्सा आता है, वो यूट्यूब से कहती हैं कि भाई ये क्या सिखा रहे हैं लोग, इनको बैन करें इन वीडियोस को, तो वो यूट्यूब चैनल ही डिमोनेटाइज कर देता है। ठीक है, तो ऐसे पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स वगैरह के बारे में हम भी नहीं बता सकते और आप भी ना बताया करें। अगर आपको तलब है कोई काम सीखने की तो आप खुद भी ढूंढ सकते हैं, हंड्रेड्स के हिसाब से इनके पास प्लगइन्स होंगे और सॉफ्टवेयर्स के बारे में इन्हें पता है, तो इन्हें भी अगर मिले हैं कहीं से तो आपको भी मिल सकते हैं, बस तलब होनी चाहिए। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं फिर आप रब्ता करें, फिर आप इमरान भाई से ये थोड़ा सा मुझे कंप्लीट करने दें। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं, जैसे इमरान भाई कह रहे थे, तो आप इमरान भाई से रब्ता करें। और इमरान भाई से बड़ी ही मैं आपको ये हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने फ्री में नहीं मांगने, क्योंकि उनकी ये 6-7-8 साल की मेहनत है। आप आगे कहते हैं कि हमें फ्री में एक चीज़ दे दो, फिर वो अगर नहीं देते तो फिर आप बुरा मानने लग जाते हैं। और अक्सर तो ऐसे होते हैं जो दिमाग से थोड़े से हिले हुए होते हैं, वो गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं कि आप इस्लाम का काम कर रहे हो, सवाब का काम कर रहे हो, उसके अंदर आप पैसे मांगते हो। तो भाई मैंने एक क्लिप देखा था एक आलिम दीन का, वो कह रहे थे कि हज करना सवाब का काम है, लेकिन एयरलाइन कंपनीज़ आपको टिकट्स फ्री में नहीं देती। और बहुत सारे सवाब के काम है, मिस्त्री मस्जिदें बनाता है, मस्जिद बनाना सवाब का काम है, उसको क्यों मजदूरी देते हो भाई? अगर एक बंदा मेहनत कर रहा है, वो सवाब का काम है या नहीं है वो उसका मसला है। वो सवाब के तौर पे अगर करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन अगर वो बंदा उसी को प्रोफेशन बना के काम कर रहा है तो भाई वो क्यों सवाब के तौर पे एक चीज़ करे? सवाब के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़र्ज़ जो है अपने वो पूरे कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, वो सवाब के लिए काफ़ी हैं उसके लिए। और अगर वो आपको सिखा भी रहे हैं कोई चीज़, हम सिखा रहे हैं, इमरान भाई के ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं यूट्यूब पे, अगर वो फ्री में आपको कुछ सिखा भी रहे हैं तो वो थोड़ा सवाब का काम है, आप सीख लें। आपके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ये बात होती है, कुछ लोगों में, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, कुछ में ये होती है कि सुस्ती होती है, वो चाहते हैं कि वो खुद भी ना सीखें, दूसरा बंदा फ्री में काम कर दे। तो भाई ऐसे तो नहीं होता, पैसे तो देने पड़ेंगे आपको। बिल्कुल ऐसे। ठीक है इमरान भाई। अच्छा, मेरा सवाल जो था ना शुरू में वो थोड़ा सा पीछे ही रह गया। मैंने कहा था कि पहला क्लाइंट वो तो आपके चाचू हो गए। बिल्कुल। दूसरा,
आपको अब कहाँ से क्लाइंट्स मिलते हैं, यानी जो रब्ता करता है, ज़्यादातर क्लाइंट्स आपके पास जो आते हैं वो क्या कहते हैं कि यूट्यूब के थ्रू आए हैं, या फ़लाने बंदे का कलाम देखा था उस पर आपका नाम लिखा हुआ था, MIDS, उस तरह आते हैं। और जो नया बंदा आ रहा है जिसने पूरा सीख लिया मिसाल के तौर पे काम, उसके बाद उसको क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, उसको पहला स्टेप क्या लेना चाहिए क्लाइंट्स लेने उसको के लिए? पहला स्टेप ये लेना चाहिए, जो अब नया बंदा है जिसको काम आता है मुकम्मल तौर पे, जी वो अपना ही कलाम एडिट करे, ठीक है, यूट्यूब पे डाले और सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह हैं, जी सोशल मीडिया सर्विसेज हैं, वहाँ पर वो डाले और अपना नंबर या फिर ईमेल आईडी वगैरह मेंशन करते साथ। बिल्कुल, मतलब आप यहाँ पर रब्ता करें, आप वो ये ना हो कि वो काम कुछ और कर रहा है और आवाम को कह रहा है कि ये मैं ये काम कर रहा हूँ, मतलब उसे आता नहीं है और फेक डाल रहा है, तो फिर उसे काम मिलेगा लेकिन वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा क्योंकि वो चीज़ करके नहीं दिखा पा रहा। बिल्कुल। अब मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो और प्रोडक्शन जैसा काम मांगते हैं, तो मैं उन्हें साफ साफ बता देता हूँ कि ये मैं काम नहीं कर सकता, ये मैं कर सकता हूँ, आपने ये करवाना है तो आप करवाएं। तो पहला सोर्स तो ये हो गया, सोशल मीडिया से आप कमाएं। दूसरा, आप अच्छे नातख़्वां पकड़ें, अपने इलाके के बेशक पकड़ लें, उनके कलाम एडिट करें, तब आपको हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट करना पड़े काम, लेकिन ये है कि आपकी उससे एक तो इम्प्रूवमेंट होगी, स्किल बेहतर होगी जी, और दूसरा जब दूसरे लोग उनके कलाम बने हुए देखेंगे तो वो ज़रूर आपके टच में आएंगे, उस बंदे से पूछेंगे कि यार आपने कलाम कहाँ से बनवाया, बिल्कुल, और मुझे भी बनवाना है, या फिर वो आप डायरेक्टली आपसे रब्ता करेंगे, यार ये फ़लाँ बंदे का आपने कलाम बनाया है, आप मेरा भी बनाए, तो उनसे डिमांड कर सकते हैं यार ये मैं इतने में बना के दे सकता हूँ। इसमें कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं है कि आप 6,000 मांगे, 10,000 मांगे, 20,000 भी आप मांग सकते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत है, ठीक है। अभी हम मार्केट में काम कर रहे हैं तो मार्केट के हिसाब से चल रहा हूँ मैं, तो अगर आप वैसे यूनिक टाइप का काम कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से मार्केट में अपना एक सेट कर देंगे, यार मैं इतने लूँगा और आपका इस तरीके का काम करके दूंगा। तो अगर बंदा करवाने वाला हुआ तो हो सकता है, जैसे मैंने वीडियो में बताया कि मैं मंथली इतने कमा रहा हूँ, हो सकता है आप 1-2 प्रोजेक्ट करके इतना कमा लें। बिल्कुल ये भी करते हैं हम, ये भी करते हैं। अच्छा, इसी से याद आया, ये बैकग्राउंड में चल रहा है, ठीक है, चलते रहने दें। अब ये साथ ही हमारे हैं वो पौने वगैरह, वो आपको पता होगा रोटियां जिसमें रुमाल वगैरह होता है, रोटियां वाला रुमाल, जी, वो अक्सर आ जाते हैं अपनी रिकॉर्ड करने के लिए। हाँ जी, वो रिकॉर्डिंग करने के लिए, क्योंकि वो पड़ोसी हैं तो फिर उन्हें पता चला तो वो आ गए हैं। अब इसी तरीके कुरान पाक की वो रिकॉर्डिंग्स होती हैं ताज कंपनी वाली, कुरान पाक दिया, हाँ जी बिल्कुल, नाते वगैरह, तो वो भी अक्सर आ जाता है। अब उनसे मैं चार्ज तो नहीं करता, लेकिन वो खुद से हदिया दे जाते हैं। अच्छा, इसका रेफरेंस मैं आपको बता दूं, बाहर आ गया है वो कुल्फ़ी बेचने वाला, उनके ऊपर जो चल रही होती है ना सुरताल के अंदर कुल्फ़ी बेचने की, वो चल रही थी, उसके ऊपर इमरान भाई ने बात की है। आप कहीं से भी कमा सकते हैं। जी, इसके अलावा एक और चीज़ क्रिएटिव होना चाहिए। मेरे ज़हन में एक और चीज़ आई कि मैंने शुरू में आपने देखा होगा दफ़ के ट्रैक्स भी डाले हुए हैं अपने चैनल पर ट्यूटोरियल्स के साथ साथ। जी, अब वो भी आवाम मांगती है, बिल्कुल, उन पे 100K व्यूज़ हैं, लेकिन ये है कि उन पे रेवेन्यू उस हिसाब का जनरेट नहीं हो रहा। बिल्कुल, लेकिन ये है कि नातख़्वां से फ़ायदा उठा, चैनल ऊपर जा रहा है। बिल्कुल। एक चीज़ मुझे ये बता दें कि आपने मुकम्मल काम कहाँ से सीखा, किसी 1-2 चैनल्स के नाम बता दें या कोई उस्ताद का नाम बता दें, और अगर सीखना चाहें जो मेरे व्यूअर्स हैं उनमें से कोई सीखना चाहे, पेड तरीका भी बता दें और फ्री तरीका भी बता दें। फ्री में ऑब्वियसली हमें पता है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, बिल्कुल, लेकिन हमें दोनों बता दें कि अगर कोई जल्दी सीखना चाहता है तो वो पेड कैसे सीख सकता है, और जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरह सीखने चाहते हैं बग़ैर पैसे लगाए फ्री में, तो वो कैसे सीख सकते हैं। जी बेहतर होगा। सबसे पहले अगर आप फ्री में कोर्स करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में तो नहीं होगा ये जी, आपके कुछ पैसे लगेंगे हार्डवेयर गियर्स के ऊपर। जी, वो तो लेना है। और उसके बाद सॉफ्टवेयर अगर आप पायरेटेड यूज़ करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, अगर आप करने नहीं चाहिए। बिल्कुल, वो अपनी अपनी मतलब फाइनेंशियली है, जी, जैसी कंडीशन है आप अपने उस हिसाब से चलें। जी, और साफ ज़ाहिर है आप फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं कोर्स, तो आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे, बिल्कुल, तो उसे लेके चलते हैं। हाँ, सबसे पहला जो एक बड़ा सोर्स है, अगर आप अच्छा और म्यारी काम करना चाहते हैं कम बजट में, तो एहसन भाई का मुकम्मल कोर्स है इनके पुराने चैनल यूट्यूब पर। चैनल का नाम एहसन भाई मेरे ख्याल में आपने चेंज किया था, वो बताएं। फारूकी स्टूडियोज़ एक्स्ट्रा था, लेकिन वो उस लेवल का काम नहीं है, वो उस लेवल का नहीं है, भाई का लेवल है। अगर माशाल्लाह आप अच्छा पढ़ने वाले हैं, जी, आपको अच्छा पढ़ना आता है, सुर ताल की आपको सही से समझ है, तो एहसन भाई का वो कोर्स करने के बाद आप मुकम्मल तौर पर रेडी हो जाएंगे। मुझे याद है अभी भी मैंने कोरस की ट्रिक, पहला जो माइक मैं आपको बता चुका हूँ, माइक मैंने आपसे पूछ के लिया था, कोरस की ट्रिक मैंने एहसन भाई से पूछी थी। मैं बार बार प्लगइन्स लगा रहा था डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स को देख के, उनकी वीडियोस देख के, एक ही आवाज़ पे। हाँ बिल्कुल, वो नहीं वो चीज़ बन रही थी जो आउटपुट
डिफरेंट लेयर्स रिकॉर्ड करने से आती है। सही। और वो चीज़, वो टिप मुझे SNY नहीं दी थी। अब SNY मुझे ये भी बोल सकते थे इमरान भाई मेरी वीडियो देखें जाके, लेकिन नहीं बोली, क्योंकि हमारा एक रिलेशनशिप बन गया था। 1-2 कॉल्स के बाद ही माशाल्लाह अच्छा रिलेशनशिप बन गया था। इनको पता था ये बंदा तंग करने वालों में से नहीं है। बिल्कुल इसी तरह। तो आप भी मतलब अभी जो मेरे साथ रब्ता करता है बंदा, मैं उसे फुली गाइड करता हूँ। पहले उसे मैं बोलता हूँ यार आप यूट्यूब से वीडियो देख लें, मैंने अच्छे तरीके से उसमें डीपली गाइड किया हुआ है। माइक्स के हवाले से आपने एक वीडियो माशाल्लाह बनाई हुई है जी, मैं वो सजेस्ट करता हूँ वो देखें। वो मैंने आपसे ही मशवरा लेकर की थी। बिल्कुल ऐसे। अब उसमें आपने लो से लो बजट वाला माइक भी बताया हुआ है, बिल्कुल हाई क्वालिटी वाला भी बताया हुआ है, और मैंने हर कैटेगरी के हिसाब से बताया हुआ है। बिल्कुल आप ये करते हैं तो ये ले लें, ये करते हैं हाँ तो जी। ये ले लें। तो अब आप देख लें कि आपको जो माइक समझ में आता वो लें। बिल्कुल। वीडियोस कहाँ से देखनी है आपने? रेड ब्लड म्यूजिक प्रोडक्शन, इंडिया का एक बंदा है, गाने वगैरह वो बनाता है जी। इसी तरीके से देव नेक्स्ट लेवल है, ठीक है, वो अभी उनका जो इंडिया में एक पूरा एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर वो म्यूज़िक प्रोडक्शन सिखाते हैं। जी जी। इसके अलावा और ट्यूटोरियल्स हैं, मैं मज़ीद आपको लिंक्स दे दूंगा, आप यूट्यूब के चैनल अपनी वीडियो में बेशक डाल दीजिएगा उन चैनल्स की। ठीक है, मैं इंशाल्लाह तो वो आप शेयर कर दीजिएगा, स्क्रीन पे उनके थंबनेल्स लगा दूंगा वीडियो। ओके ओके। क्योंकि अभी मुझे प्रॉपर सभी का नाम नहीं याद। तो उनसे मैंने क्या सीखा, जो मेन चीज़ें थी, मेन जो आपका DAW यानी आप बोल रहे थे ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, उसमें जो मेन टूल्स होते हैं उनको मैंने सीखने के लिए उनकी वीडियोस के ऊपर रिसर्च की। सही। देखी, हर वीडियो उनकी देखी और मुझे ऐसे ऐसा समझ आती गई। इसके अलावा तब कुछ यूट्यूबर भी थे नात ख़्वानी के हिसाब से सिखाने वाले, लेकिन उन सब में से टॉप पे जो था वो आपका चैनल था। आप सिखा ऑडेसिटी में रहे थे, लेकिन वो चीज़ें जो वो नहीं सिखा पा रहे थे वो आप सिखा रहे थे। सही। वो एक अलग टाइप का डिले बनाना, क्योंकि तब ये डिले नहीं मिलते थे, इको जिसे हम आम अल्फाज में बोलते हैं, आपने वो बड़ी एक टेक्निक से बनाया हुआ था। तो मेरा आहिस्ता आहिस्ता मेरी भी रिसर्च इसके ऊपर बढ़ती गई। सही। तो मैंने वो डिफरेंट यूट्यूब चैनल पर रिसर्च की तो मुझे फ़ायदा हुआ। बाकी जो नात वाले तब ट्यूटोरियल्स आ रहे थे वो यूँ लगा लें कि कुछ ना होने के बराबर है। उनके अंदर वही चीज़ें थी जो हम वो म्यूज़िक प्रोडक्शन वाली वीडियोस देख के आ रहे थे। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से सीखें। एंड उसके बाद अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप मुझसे या किसी और स्टूडियो वाले से रब्ता करें, उससे आप फुल कोर्स ले सकते हैं अगर उसने बनाया हुआ है। ठीक है। अब कोर्स होता है 2 टाइप का, एक होता है फुली रिकॉर्डेड, जैसे आपने एक वीडियो प्रोडक्शन का कोर्स बनाया हुआ है। ठीक है। अब उसके होंगे चार्जेस कम, ठीक है, वो एक फाइनल चार्जेस होंगे। अगर आपके चैनल से वो देख के आता है वीडियो और वो आपका रेफरेंस देता है कि मैंने SN भाई की वीडियो देखी थी, पॉडकास्ट देखा था, तो मैं उस रेफरेंस से आया हूँ, तो उसमें कुछ डिस्काउंट हो जाएगा। नंबर आ रहा है यहाँ पे, रब्ता कर जी, सकते हैं। उसमें ईमेल भी दे दें। चलें, ये ईमेल भी आ रहा है, नंबर भी आ रहा है। ओके ओके। अच्छा, उस पर आप रब्ता करके SN भाई का रेफरेंस देके उसमें आप डिस्काउंट करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो मेरा कोर्स है 20,000 के अंदर, अगर तो वो बंदा आपकी वीडियो रेफरेंस लेके आता है जी, तो फिर मैं आपको बता चुका हूँ कि वो फ़िलहाल पाकिस्तान से आता है तो उसकी फ़ीस है 15,000 रुपये। अगर वो बाहर की कंट्री से आएगा 1500 या 15,000 रुपये। 15,000 रुपये। अब 1500 रुपये में मैं तो लाइफ टाइम के लिए मैं गाइड नहीं कर सकता ना। बिल्कुल। तो अब उस वीडियोस में मैं ये भी बताता चलूँ, सबसे पहले रिकॉर्डिंग का पार्ट है, टोटल 5 क्लासेज है। रिकॉर्डिंग के बाद रिकॉर्डिंग कोरस कैसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है, फिर आगे बैक ट्रैक होता है, दफ वगैरह एंड हारमोनीज वगैरह कैसे बनाते हैं, हमिंग वगैरह कैसे बनाते हैं, मतलब मिक्सिंग मास्टरिंग तक मुकम्मल कोर्स है। मैनुअल ट्यूनिंग भी इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है। और वो कोर्स करके आप अपना काम कर सकते हैं। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना है तो आपकी वीडियोस देखें और रिसर्च करें। चैनल पर भी मौजूद हैं आपकी वीडियोस। बिल्कुल, लेकिन वो उससे पीछे लेवल की है, क्योंकि वो मैंने तब डाली थी वो वाली वीडियोस जब मैं लर्निंग लेवल पे था। सही। अब दूसरा कोर्स जो है मेरा वो है लाइव कोर्स, ठीक है। सही। उसमें आपको मैनुअल ट्यूनिंग सीखनी है या जस्ट आपको बैक ट्रैक बनाना सीखना है, तो मैं जूम ऐप के ऊपर लाइव आपको क्लास दूंगा। वो एक क्लास की फ़ीस तय होगी हमारी, ठीक है, वो मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता, सेशन के हिसाब से अलग होगी। बिल्कुल, ठीक है। वो आप मुझे फ़ीस देंगे, मैं आपको डेली क्लासेस दूंगा, 1 क्लास दूँ, 2 दूँ, जो हमारा तय होगा उस हिसाब से क्लासेस हमारी तय होंगी। ठीक है। वो मैं आपको क्लासेस दूंगा और आप अपना सीख के काम कर सकते हैं। चलें, ठीक है। यानी आप मुकम्मल तौर पे अपने इस कोर्सेज़ के अंदर जो आप लाइव क्लासेस दें या उस तरह से जो आपका कोर्स है रिकॉर्डेड, उसके थ्रू आप मुकम्मल तौर पर एक बंदे को ट्रेन कर सकते हैं। जिस तरह आप काम कर रहे हैं वो वैसा काम करके पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। जो आप अर्निंग कर रहे हैं इस वक्त, इसमें आपकी यूट्यूब की कितनी अर्निंग है, ठीक है, और यूट्यूब का कंट्रीब्यूशन कितना है आपकी अर्निंग में, यानी यूट्यूब के ज़रिए आपको कितने % क्लाइंट्स मिलते हैं, यानी यूट्यूब से वीडियो देखकर आ गए कोई या किसी का कलाम देखकर आ गए, तो
इसकी थोड़ी सी परसेंटेज हमें बता दें जी, ताकि मैं इम्पोर्टेंस एक ये बता सकूं कि अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने ये काम करना है लेकिन यूट्यूब चैनल नहीं बनाना। बिल्कुल। तो यूट्यूब चैनल बनाने के फ़ायदे लोगों को पता चल जाएंगे यहाँ से। अब अगर आप इस्लामिक यूट्यूबर हैं तो आप भी माशाल्लाह रहे हैं काफ़ी अर्से, तो आपको पता होगा कि यूट्यूब की जो इनकम है वो ना होने के बराबर है इस्लामिक में तो वो बिल्कुल ऐसे ही है। अब उसमें मैं ट्यूटोरियल चाहे बनाऊँ जी, चाहे मैं नात एडिट करके डाल के पैसे कमाने की कोशिश करूं, तो कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा। मतलब वो यूं लगा लें कि साल के बाद ही मेरी अभी इनकम आ रही है, यानी $100 भी आपके 1 साल के बाद हो। हाँ, वो भी कभी कभार हो सकता है, इससे ज़्यादा टाइम, क्योंकि मोनेटाइजेशन हुए 3-4 साल हो गए। अक्सर ये भी होता है इमरान भाई, हमारे आपके चैनल पे आप जिस तरह रेगुलर भी नहीं है, जी बिल्कुल, कंटिन्यूस भी नहीं है आप, और दूसरे नंबर पे ये है कि अभी आपके तकरीबन 10,000 सब्सक्राइबर हुए हैं। बिल्कुल, पहले तो आपको मुबारकबाद इस चीज़ की। और दूसरे नंबर पे जो बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस हैं जैसे हीरा गोल्ड है, उनके कोई तकरीबन 5 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हैं। बिल्कुल, तो उन पे रोज़ के मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो उन्हें टेंशन नहीं होती होगी व्यूज़ की और पैसों की, उनके तकरीबन रोज़ ही उनके $100 $300 इस तरह बन जाते होंगे। बिल्कुल बन जाते होंगे। अब अभी के दौर की बात करें जी, तो अभी हर नात ख्वां और जितने भी लोग आ रहे हैं वो चाह रहे हैं कि उनका अपना एक पर्सनल चैनल, अलग चैनल हो। तो अभी आपको भी पता है, अब यूट्यूबर है कि वीडियोस आपको रेगुलर डालनी होती। बिल्कुल। अब नात ख्वां अगर डालता है महीने के बाद एक, जी, हफ्ते के बाद एक, और उसके अभी सब्सक्राइबर्स भी कम है जी, और उसके अगर 300-400 व्यूज़ आ रहे हैं, तो उसका वॉच टाइम आपको पता है कि साल में क्लियर मुश्किल से होगा। एक कलाम अगर वायरल हो जाता है तो फिर है, तो एक ही कलाम कर जाता है। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद भी आपको रेगुलर होना पड़ेगा। बिल्कुल रेगुलर रहना पड़ेगा। यानी मैंने पूछा यही था कि यूट्यूब का कितना कंट्रीब्यूशन आपके काम में है, कि यूट्यूब के ज़रिए कितने क्लाइंट्स आपके पास आते हैं। जी, अब इसके ऊपर आ जाते हैं कि यूट्यूब के थ्रू तो मैं कुछ नहीं कमा रहा डायरेक्टली। अब यूट्यूब जो मुझे क्लाइंट्स देता है जी, मतलब वो भी एक यूट्यूब के थ्रू ही इनकम आ रही है मेरी जी। तो वहाँ पर अगर मैं वीडियो डाल रहा हूँ, जैसे मैंने लास्ट एक वीडियो डाली थी कि कुरान पाक की आप रिक्रिएशन वगैरह करें, तो वो प्रोजेक्ट मेरा माशाल्लाह अभी तकरीबन 20-25 लोगों ने बाय कर लिया है। 3,000 रुपये का तकरीबन वो। बिल्कुल। उसमें मेरा एक दिन भी खर्च हो जाता है, कभी कभार 2 दिन भी मेरे लग जाते हैं उनको टाइम देते हुए। अक्सर बंदों को समझ नहीं आती इंस्टॉलेशन की, तो मैं एनीडेस्क पे प्रॉपर उन्हें समझाता हूँ। फिर कभी कभार लोगों को रिकॉर्डिंग करने का भी नहीं पता होता, क्योंकि FL स्टूडियो के बारे में उन्हें नहीं पता, वो डायरेक्टली मेरी वीडियो देख के आ गए। ठीक है। तो एक तो ये सोर्स हो गया। दूसरा, मेरा अगर कोई वायरल कलाम चल गया किसी के चैनल पे, सही, तो वहाँ से मुझे व्यूज़ आने क्लाइंट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, नंबर लेंगे लोग। इसी तरीके से आपको याद होगा मेरा दूसरा एक चैनल था, उस पर बाई चांस वीडियो वायरल हो गई थी मेरी जी, और वहाँ से मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स आए। बहुत से मशहूर नात ख़ानों ने वो सुन के मुझसे काम करवाया। सही। तो आप ये काम करते रहें तो इंशाल्लाह यूट्यूब पे अगर आपकी वीडियो वायरल हो जाती, यूट्यूब आपको कुछ नहीं देता लेकिन क्लाइंट ज़रूर देगा आपको। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा, आपकी वीडियोस वो एक बड़ा सोर्स है, वहाँ से मुझे क्लाइंट्स वगैरह आते रहते हैं। अच्छा, अभी भी? बिल्कुल। तो यही है। वैसे मैं दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे नहीं हूँ, तो यूट्यूब से देख लें, आइडिया लगा लें कि अभी यूट्यूब पे हूँ तो इतने आ रहे हैं। इसी तरीके मेरे एक स्टूडेंट है, आप भी उन्हें जानते होंगे, आप उनके लोगो वगैरह डिज़ाइन करते हैं, इमरान, ये इकबाल भाई। बिल्कुल, तिलावत पे काम जी। उन्होंने नात प्रोडक्शन का काम सीखा था लेकिन उनकी वो फील्ड कामयाब नहीं हुई, तो उन्होंने अपनी फील्ड को चेंज कर लिया। काम तो उन्हें आता था, यही है, बिल्कुल, थोड़ी सी फील्ड चेंज कर ली उन्होंने। कुरान क्रिएशन के हवाले से तिलावत बिल्कुल शुरू कर लिया उन्होंने, और वो फेसबुक पे चले गए। मुझे नहीं पता था, मुझे भी एक दूसरे स्टूडेंट ने बताया कि आपके दूसरे स्टूडेंट माशाल्लाह कामयाब हो चुके हैं माशाल्लाह, और अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद तरक्कियाँ दे। तो ये उनकी मेहनत है। उन्होंने भाई ये सुन लें, आपकी बात हो रही है। बिल्कुल, उनकी ये मेहनत है। उन्होंने और भी काफ़ी सारे कोर्सेज़ किया, उन्होंने मुझसे नहीं कोर्स किया, और भी काफ़ी सारे कोर्सेज़ किए, अपनी स्किल को पॉलिश किया। उन्होंने सोशल मीडिया मार्केटिंग पे भी बड़ा काम। बिल्कुल। फिर आपसे उन्होंने क्या कहते हैं, लोगो वाला प्रोफेशनल डिज़ाइन करवाए उन्होंने। जी। अपने जो भी उन पोस्टर वगैरह थे, ये नहीं कि वो खुद से लगे हुए थे हर फील्ड को सीखने में भी और करने में भी। अब पोस्टर वगैरह मैं भी आपसे बनवा लेता हूँ, लोगो मेरा आपने बना के दिए हुए। अब सभी काम आप नहीं कर सकते, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। जो आपको आता है उसको पॉलिश करते रहें और बाकी काम अपने दोस्तों से निकाल लें अगर वो अच्छे हैं, नहीं तो आप इन्वेस्टमेंट करके भी करवा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, ये हो गया। अब नात फील्ड में एक नया बंदा आ रहा है इस पॉडकास्ट से इंस्पायर होकर। मिसाल ले लें कि किसी ने ये पॉडकास्ट देखी और वो चाहता है कि यार अच्छी फील्ड है, अच्छा पैसा है इसके अंदर, तो मैं भी सीखता हूँ और मैं भी काम शुरू करता हूँ। तो वो बंदा मिसाल के तौर पे आपके भाई हैं या कोई भी ऐसा बंदा जो जिसे कुछ भी नहीं पता इस फील्ड के बारे में, और वो आ गया, अब उसको सीखने के बाद कितना टाइम सीखने में लग सकता है? उसकी एक अच्छा IQ लेवल का बंदा है, यानी
एवरेज IQ लेवल का बंदा है, सीखने में कितना टाइम लग सकता है, और सीखने के बाद उसको पहला क्लाइंट मिलने में कितना टाइम लग सकता है? यानी कोई अगर एक्साइटेड होके आज आ जाए और महीने बाद कह दे कि मैं तो नहीं कमा रहा 1 लाख रुपए, इमरान भाई कमा रहे हैं, तो इसका एक थोड़ा सा टाइम का हमें आइडिया दे दें कि कितना टाइम लग सकता है इसके अंदर? देखिए वही बात कि 1 माह बाद वो फौरी तौर पे 1 लाख रुपए कमाना स्टार्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे भी एक टाइम लगा और उस टाइम पीरियड के बाद ही इस लेवल पे पहुंचा हूँ। और देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट भी हुई है। अब 1 लाख में अगर कमा रहा हूँ, 50,000 कमा रहा हूँ, तो वो इस इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में बहुत कम है। अगर आप पाकिस्तान में वैसे कोई कारोबार करते हैं इस लेवल का, बिल्कुल, तो आपको अर्निंग इससे डबल होगी। ऐसे ही बिल्कुल। अब इसमें एक्सपेंस भी जाते हैं मेरे, इलेक्ट्रिसिटी के, इंटरनेट के, घर के अखराजात, बिल्कुल, और काफ़ी सारे और बिल्स होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपना, हाँ मतलब जो गुजर बसर है, माशाल्लाह शादीशुदा भी है इमरान भाई, बेटी के अल्हम्दुलिल्लाह, तो अपना वो चला रहे हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये है कि आपको मेहनत करनी होगी, ये नहीं कि थक हार के बैठ जाएं। अगर आप न्यू काम सीख रहे हैं, बिल्कुल, तो सबसे पहले इस फील्ड में आने से पहले मैं डिस्क्लाइमर दे देता हूँ, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स आना चाह रहे होते हैं, नए बंदे होते हैं, उनको यही समझाता हूँ कि अगर आप इस फील्ड में उतरना चाहते हैं तो पहले आप खुद अच्छा पढ़ते हो। बिल्कुल, अगर आप खुद अच्छा नहीं पढ़ते होंगे तो इस फील्ड में कामयाब नहीं है। फिर आपको कोई ना कोई आर्टिस्ट रखना पड़ेगा, बिल्कुल, जो कि आपके कोरस रिकॉर्ड करेगा, आवाज़ें देगा, बैक ट्रैक रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, फिर उसके मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। बिल्कुल। अब वो बंदा नहीं फ्री तो आप बेकार है। अब ये म्यूज़िक प्रोडक्शन तो है नहीं जिसमें आपने सिर्फ म्यूज़िक लगाना है, बिल्कुल, इसमें हर चीज़ में आपकी अपनी आवाज़ लगेगी, हमिंग में, बैक ट्रैक में, कोरसेस में, अलाप, सदाएं, आपको पता कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, तो सोचना भी पड़ता है सदाएं कैसे लगानी है, तो वो भी एक आपका माइंड सेट होना चाहिए। तो इस फील्ड को सीखने में भी एक टाइम लगता है, अच्छा खासा टाइम लगता है। आप 1 माह में कोर्स कर सकते हैं, लेकिन उस कोर्स को बाद में अपने प्रैक्टिस करना है। डेली आप 8 घंटे दें इसे, कम से कम तो इसके 8 घंटे है ना। मुख्तलिफ अलग अलग कलामों के ऊपर ट्राई करें उसको, बिल्कुल, अलग अलग आवाज़ों में। आप एक ही मरतबा में 8 घंटे ना दें, 2-2 घंटे का पीरियड बना लें, टाइम पीरियड। ठीक है, अगर इससे कम टाइम देंगे फिर भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन 8 घंटे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई भी आप जॉब करते हैं ना, तो उसमें एटलीस्ट आप 8 घंटे जॉब कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह। तो ये भी जॉब है, इसमें आपको बैठना पड़ेगा, अपनी एयर ट्रेनिंग करनी होगी, डिफरेंट बने हुए कलाम आप सुनेंगे, उनका EQ चेक करेंगे, उनका कंप्रेशर चेक करेंगे, उनके काम के ऊपर आप फोकस करेंगे, यार काम कैसा हुआ है। अब मैं आपका काम सुनूंगा ना, आपका पुराना एडिट हुआ तो मेरे दिल को भाएगा, यार मैं इस जैसा करूँ। बिल्कुल। अब वो उमर वाला आपका ट्रैक था, वो मेरा उमर जी, बिल्कुल जी, जो आपने पहले बनाया हुआ था, जिसकी एक लिरिकल वीडियो भी आपने बनाई हुई है। अब वो एक नया बंदा आके बनाना चाहेगा तो उससे वैसा भी नहीं बनेगा, सही, क्योंकि उसने कोर्स कंप्लीट कर लिया लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं है अभी। बिल्कुल इसी तरह। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। अब वो आपने पता नहीं कितने साल प्रैक्टिस करके वो आपने एक रिजल्ट डेवलप किया था, बिल्कुल इसी तरह, और बाद में इस फील्ड को आपने छोड़ दिया, तो अभी आप हो सकता है वैसा भी ना बना पाए, तकरीबन इसी तरह, क्योंकि अभी आपको छोड़े हुए काफ़ी अर्सा हो गया। तो ये फील्ड ऐसी है, इसमें अगर मैं 10 दिन रेस्ट करूँगा ना, तो फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा न्यू से दोबारा स्टार्टअप लेना पड़ेगा। मेरा वो चीज़ें भूल चुकी हूँ, बिल्कुल माइंडसेट जो एक बना होगा, एयर ट्रेनिंग हुई होगी, वो चेंज हो गई। तो बस अगर आपने सीख लिया, इस फील्ड में आ चुके हैं, तो पहले नंबर पे अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप अपनी आवाज़ को अच्छा कर लें। उसके लिए आप रियाजत करें, ठीक है। डिफरेंट यूट्यूब चैनल जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट नात ख़्वानी सिखाई जाती है। बिलाल भट्टी हैं, उनके नात ख़्वां आजकल माशाल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे प्राइजेस जीत रहे हैं वो, तो आप उनसे भी क्लासेस ले सकते हैं। और भी यूट्यूबर हैं जो एहसन भाई की तरह माशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं, तो आप नात ख़्वानी सीखें और अपनी स्किल को पॉलिश करते जाएं बस। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल इमरान भाई मेरा ये है कि एक छोटा सा स्टूडियो अगर कोई बनाना चाह रहा है जी अपने लिए, एक तो 2 सवाल हैं इस एक सवाल के अंदर, एक अपने लिए जी, एक है नात प्रोडक्शन शुरू करने के लिए जी, तो वो पहले वो बता दें जो अपने लिए एक होम स्टूडियो बनाना चाह रहा है कि घर में अपनी नातें रिकॉर्ड करनी है सिर्फ उसे, उसको क्या लेना चाहिए, और जो प्रोडक्शन शुरू करना चाह रहा है उसको क्या लेना चाहिए। अब कोई अपनी नातें रिकॉर्ड करने के लिए बना रहा है स्टूडियो सेटअप, तो माइक आपने ऑलरेडी बताए हुए हैं यूट्यूब पे, जी, वो देख ले, ठीक है। और उसके बाद एक लैपटॉप मैंने वीडियो में मुकम्मल डिस्कस किया हुआ है कि 30,000 में आप कैसा बनाएं, तो वो वीडियो भी आप मेंशन कर दीजिएगा। चलें, ठीक, वो वीडियो देख के वो बंदा अपना सेटअप स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। उसी में ऑडियो इंटरफेस ऐड कर ले, स्टूडियो मॉनिटर ऐड कर ले, तो उसका एक प्रोफेशनल स्टूडियो सेटअप हो जाएगा। मतलब वो प्रोफेशनली काम भी कर सकता है जी, और अपना काम भी कर सकता है। ठीक है, यानी तकरीबन एवरेज एक खर्चा कितना आ जाएगा इस पे? 1 लाख तकरीबन, अगर जो होम बनाए इसमें से ऑडियो इंटरफेस मैनेज कर दें, फिर वो तकरीबन 30,000 से 40,000 रुपये के अंदर, लैपटॉप के साथ ही। बिल्कुल। चलें, ठीक है, यानी 30-40 हज़ार में आप एक अच्छा सेटअप अपने होम के लिए बिल्कुल बना सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपका काम छोड़ने का दिल किया हो
हाँ, एक मरतबा हुआ था, लेकिन वो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर सकता। मैंने शायद आपके साथ पिछले साल शेयर किया था कि एक मसला हुआ था मेरे साथ, तो तब मेरा जहन किया कि ये मैं छोड़ दूँ, लेकिन वो ये एक प्रोफेशनल काम के अंदर नहीं है, वो और कोई रीज़न था मेरा पर्सनल लगा लें। अच्छा, इस प्रोफेशनल काम के हिसाब से भी आपके ऊपर एक बहुत बड़ी मुश्किल आई। बिल्कुल, अल्लाह ताला सबको उस मुश्किल से बचाए। बिल्कुल, कि आपके स्टूडियो में आग लग गई। बिल्कुल, डिस्कस कर सकते हैं हम थोड़ा सा। उस वक्त आपका दिल नहीं किया छोड़ने का? नहीं, उस वक्त नहीं किया। आपका सब कुछ जल गया था, आपका कैमरा जल गया था, आपके मेरे ख्याल में माइक्स बचे हुए थे। ये माइक बच गया था जो अभी यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि ये वोकल बूथ के अंदर था। ठीक है। ऑडियो इंटरफेस जो अभी आपके पास चल रहा है वो बच गया था। बाकी मेरा कंप्यूटर, उसमें कुछ क्रैश हो गई थी चीज़ें, हार्ड ड्राइव वगैरह, कंप्यूटर मेन बच गया था। बाकी जो आप देख रहे हैं LCD वगैरह, मॉनिटर्स, मेरे स्पीकर्स, खत्म हो गया था। सब कुछ खत्म हो गया था। इसी स्टूडियो में लगी थी? बिल्कुल, ये पूरे का पूरा स्टूडियो जल गया था। तब मेरा दिल नहीं किया, लेकिन वो बाद में जो एक मसला बना था तब, लेकिन वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता। चलें, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमारे जो प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं जी, उनके हम सवाल आपसे करते हैं, जो मैंने 2-3 दिन पहले पोस्ट की थी अपने चैनल पर, तो कि हम इमरान भाई से मिलने जा रहे हैं नात प्रोडक्शन के हिसाब से। जितने भी सवालात हैं भाई, मेरी नाते इमरान भाई करते हैं यार, मुझसे सवाल ना पूछा करो। इनका चैनल मैंने आपको बताया हुआ है MIDS, उस पर चले जाएँ, ठीक है। अगर आपने कोर्स लेना है तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ से आप कोर्स करने के लिए, फालतू में तंग नहीं करना कोर्स करने के लिए, वरना जवाब नहीं आएगा, जैसे मेरा नहीं आता। अच्छा, सबसे पहला सवाल है अयान खान का कि क्या मैं फ़ोन पे बना सकता हूँ कलाम? बिल्कुल बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। बिल्कुल। उसको थोड़ा सा आइडिया दे दें कि कोई वीडियो आपने बनाई हुई है या कोई वीडियो यूट्यूब? मैंने नहीं बनाई हुई, लेकिन एक वीडियो है, मैं आपको उसका लिंक ढूंढ के बता दूंगा। वो पूरा एक चैनल है जहाँ पर मोबाइल से वो रिकॉर्ड करके एडिट करता है। लिंक्स काफ़ी सारे हो गए हैं, फिर बाद में भूल ना जाए। नहीं, मैं नहीं बोलता, इंशाल्लाह। चलें, ठीक है। नासिर खान का सवाल है, नात में जो हमिंग चलते हैं लाइक वो कैसे, कहाँ से लें? वो आप मुझसे ले सकते हैं। वो बेसिकली बनी बनाई तो नहीं होती। अच्छा। जो बनी बनाई होती हैं वो मुकम्मल तौर पे आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। वो जस्ट आप रिकॉर्डिंग के दौरान आप यूज़ कर सकते हैं, बाद में आपको ख़ुद से बनानी पड़ेंगी। हाँ, वो तरीक़ाकार कैसे है, आप सीखना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक हो गया। सुहेब स्टूडियो का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, तिलावत रिकॉर्डिंग के लिए माइक कौन सा लेना चाहिए जो 15 से 18 हज़ार की रेंज में आ जाए? वालेकुम सलाम। वो आपकी वीडियो फिर देख नहीं रहा, अगर उसने देखी हुई है तो फिर भी आप एक रफ आइडिया बता दें। 15 से 18 हज़ार के, 15 से 18 हज़ार रुपये के अंदर C1 है तकरीबन, वो 20 बैरिंजर का। हाँ जी, बैरिंजर का C1 वो ठीक है। उससे लो एंड में मुझे अभी नॉलेज नहीं है। BM800 तो पहले बताया हुआ, क्योंकि वो 5,000 के बजट में, और उन्होंने जो बजट बताया उसमें C1 एक बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, अगर C1 से नीचे हम लेना चाहें तो डायरेक्ट BM800 काफ़ी है? BM800 काफ़ी है। चलें, फिर ज़्यादा 15-20 हज़ार खर्च, क्योंकि देखें इसमें एक और चीज़ है ना जी, अगर वो माइक लेगा तो ऑडियो इंटरफेस रिक्वायर्ड है इसके लिए, ज़रूरी है, तो फिर खर्चा दुगना हो जाना। तो बैरिंजर का वो फिर इंटरफेस USB वाला ले जी, USB वाला कोई भी माइक। अच्छा, ये जो आ रहे हैं आजकल मोआनो के माइक्स आ रहे हैं और उसके अलावा फीफिन के माइक्स आ रहे हैं, ये नात के लिए हम बंदा ले सकते हैं? देखिए, ये क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं होते, क्योंकि XLR और जो USB की टेक्नोलॉजी है ना, ये चेंज है। बिल्कुल। उसमें अगर आपको डिजिटली नॉइज़ कैंसिलेशन का ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ पे एक बटन है, आप ऑफ कर रहे हैं, जैसे आपने कॉलर माइक एक्सपीरियंस किया हुआ है जी, तो उसमें अगर आप लो क्वालिटी वाला माइक ले रहे हैं ना, कम पैसों वाला, तो आपके पैसे वेस्ट हैं, क्योंकि वो नॉइज़ रिडक्शन है ही नहीं बेसिकली। वो तो कुछ फ्रिक्वेंसीज ही खा रहा है, आपकी हाई जो फ्रिक्वेंसीज है, डिटेल्स हमारी ऑडियो की खा जाता है। अब नॉइज़ रिडक्शन आप करते हैं तो उसमें भी यही होता है। सही। तो यही है कि आप माइक BM800 ले लें, लेकिन आपका इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसमें नॉइज़ आई ना बाहर की। लेकिन फिर BM800 के साथ वो खर्चा भी तो है ना कि आपको ऑडियो इंटरफेस लाजमी लेना। नहीं, उसके साथ नहीं है ज़रूरी फ़िलहाल। अच्छा, अगर आप स्टार्टअप ले रहे हैं, बाद में आप लेंगे तो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। उसके साथ BM800 के साथ एक तार आती है जो डायरेक्ट आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में लग जाती है, ठीक है। अच्छा, मोटिवेशनल नशीद वीडियो ट्यूटोरियल्स जी मेरे मौजूद हैं। ट्यूटोरियल नहीं है, वो मैंने कोर्स बनाया हुआ है पूरा लिरिकल वीडियोज़ के हिसाब से, वो आप मेरा ले सकते हैं, ठीक है। इमरान भाई से भी मज़ीद पूछ सकते हैं कि हम पूछ लेते हैं कि आप कहाँ से सीखते हैं और क्या रेकमेंड करते हैं। क्या चीज़? वीडियो एडिटिंग जी, ये नशीद वीडियोज़ की जो वीडियो एडिटिंग है, यानी लिरिकल। बिल्कुल, वो मैं आपसे करवाता हूँ, या फिर और आपको पता है जिनसे आप अक्सर करवा लेते हैं वीडियो एडिट? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके जहन में कोई ऐसा चैनल है जो ये चीज़ सिखा दे। यार, वो एक बंदा है जी जो लिरिकल वीडियोस के हवाले से भी वीडियोस बनाता है और थंबनेल के हवाले से भी, प्रोफेशनल कैसे बनाने। मुदस्सिर, शायद मेरे ख्याल में वो उसकी मैंने उन्हें पता भी नहीं है हमारा,
यकीन करें मैंने अपनी एक वीडियो में बाकायदा उसको शाउट आउट दे दिया था जी। मैंने ना रब्ता किया उस बंदे से, मैंने उसकी 1-2 वीडियोस देखी, थंबनेल के हिसाब से बड़े ज़बरदस्त कम। बिल्कुल ऐसे वो मेरे क्लाइंट हैं रजब काशिफी के नाम से, उनके वो थंबनेल वगैरह उनके भाई के डिज़ाइन करते रहे और उन्हीं के उन्होंने ट्यूटोरियल्स भी डाले हुए, बड़े ज़बरदस्त ट्यूटोरियल बनाते हैं। तो आप वो चैनल देख सकते हैं, मुदस्सर मेरे ख्याल में ऐसे कोई नाम है, मुदस्सर ग्राफिक्स। मैं वो लिंक डाल दूंगा इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, लास्ट के कुछ सवाल हम ले लेते हैं इमरान भाई, फिर उसके बाद हम पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं, बड़ी लंबी हो गई है। अच्छा, क्या मोबाइल में कोई ऐसा ऐप है जिसके ज़रिए हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एडिटिंग वगैरह? बिल्कुल, सबसे पहले बेसिक आ जाता है लेक्सिस ऑडियो एडिटर, वो में भी आपने भी यूज़ किया हो? जी मैंने यूज़। इसके बाद क्यूबेस का भी है, क्यूबेसिक के नाम से FL स्टूडियो भी है और कुछ और डो भी हैं मोबाइल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये बैंड लैब जो अब आजकल आ रहा है, ये यूज़ किया आपने? ये मैंने यूज़ तो नहीं किया लेकिन ये भी अच्छा है। मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया है इस पर, आपने शायद देखा हो, वो देखिएगा। तो मैंने बैंड लैब के ऊपर ट्यूटोरियल हल्का मेरे ख्याल में आपकी वीडियो देखी हुई है, उसमें आपने नाथपुरी एक वर्ड से एडिट की हुई है, मतलब वो बिल्कुल प्रोफेशनल है जी। तो अब वो यूज़ कर सकते हैं बैंड लैब, ठीक है। और अक्सर लोगों को वो प्ले स्टोर पे मिलता नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं मिलता, मुझे तो मिल जाता है भाई हर दफ़ा। आपकी नात की तरह नात कैसे एडिट करें वो इमरान भाई करते हैं मोबाइल से। जी, मोबाइल से हो जाती है, मोबाइल से भी हो सकती है अगर करने वाला होगा तो, मतलब प्रोफेशनल स्किल्स ज़रूरी हैं उसके लिए। अच्छा, अगर माइक की जगह मोबाइल यूज़ करें तो कंप्यूटर में एडिट करें तो ऐसे हो सकता है? अब उसमें अकेली वोकल्स होंगी तो आपका काम हो जाएगा जी। अब उसमें आपने प्रॉपर हमिंग डालनी है, बैकट्रैक डालना है, तो वो उससे आप नहीं कर सकते क्योंकि वो क्लैरिटी चली जाएगी। अच्छा, मोबाइल में नात ऑडियो एडिट कैसे करें नशीद क्लब जैसी हो सकती है? नशीद क्लब के ऊपर अब डिफरेंट ऑडियो एडिटर के काम होते हैं, RWS का होता है, TSD वालों का होता है, ठीक है। तो वो अभी मोबाइल पे तो काम नहीं करते, वो अगर होता तो नहीं हो सकती। चलें, ठीक है। मुझे कुरान रिसाइटेशन मिक्सिंग और मास्टरिंग के बारे में जानना है, मतलब कोर्स करना चाहते प्रोफेशनली जी, तो फिर आप राब्ता करके कोर्स कर सकते हैं। चलें, ठीक है। कुरान एडिटिंग से आप कोर्स करवाते हैं, कुरान एडिटिंग का यानी? जी बिल्कुल करवाता है। क्लासिकल कलाम लाइक हीर वारिस शाह एंड मियाँ मोहम्मद बख्श ऑडियो एडिटिंग, वो भी प्रोफेशनल में आ जाता है? प्रोफेशनल में ही आ जाता है, यानी उसको सीखने के लिए आपसे रब्ता करना पड़ेगा? बिल्कुल, हाँ, वो पढ़ना भी आना होना चाहिए जी। ये नहीं कि आप अतीकुर रहमान की वीडियो देख के आ गए या किसी और फेमस नातखां की देख के आ गए, वो फेमस हो गया तो आप कहें कि वैसा बन जाएगा जी, वैसा नहीं हो सकता। चलें जी। अच्छा, आखिर में मैं अपनी तरफ से एक सवाल करके इंशाल्लाह हम इजाज़त चाहते हैं। एक सवाल मैं करना चाहता हूँ कि ऐसे कौन कौन से मशहूर नात खान हैं जिनकी आपने रिकॉर्डिंग की है? 3-4 नाम हमें बता दें। सबसे पहले मलक मुबशर शाह मौलवी साहब, जिनका आप मशहूर ज़माना कलाम सुनते होंगे, नबी का लपर जो जिक्र है, कमाल है। अच्छा, उसके बाद इरफान इंडिया से हैं जी, एंड इसके अलावा ज़हीर भाई बाहर होते हैं अभी, एंड आप एहसन फारूकी साहब। मैं तो इतना फेमस नहीं जिन जो जानते हैं उनके लिए आप फेमस हैं जी जी। अब माशाल्लाह यूट्यूब पे आपके इतने सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो इसी तरीके और काफ़ी सारे हैं, मेरे अभी जहन में प्रॉपर्ली याद नहीं है मुझे। चलें, ठीक है। इमरान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया, आपने हमें पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी दी बाकायदा, और हमने आपको इतनी तकलीफ़ दी, उसके लिए सॉरी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, पहली दफ़ा मिलकर इतने अरसे फ़ोन पर राब्ते के बाद। तो उम्मीद है इंशाल्लाह मुलाकातें जारी रहेंगी। हम आपको दावत देते हैं, आप भी हमारे शहर आएँ जामपुर और विज़िट करें हमारा स्टूडियो। ऑडियो के हिसाब से तो इतना नहीं है, लेकिन वीडियो के लिए बिल्कुल बहुत माशाल्लाह अच्छा। अभी जो इम्प्रूवमेंट आपकी लास्ट हुई बहुत ज़बरदस्त है जी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पॉडकास्ट थी ABC पॉडकास्ट, हर फील्ड की ABC इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। इस पॉडकास्ट में हमने नात प्रोडक्शन की ABC को कवर किया है। उम्मीद है आपको बहुत कुछ इस पॉडकास्ट से सीखने को मिला होगा, आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।